सफला व्रत है श्रेष्ठतम, हर कष्ट मिटाए, जो सुमिरे हरि नाम को जीवन सफल हो जाए। भक्ति भाव से जो करे श्री विष्णु का गुणगान, सफला व्रत से पूर्ण हो जीवन के सब काम। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी जो कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इस दिन व्रत रखने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। इस व्रत को जीवन में शुभ फल प्राप्त करने, पापों से मुक्ति पाने और आत्मिक शांति के लिए विशेष रूप से रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत से साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वरीय कृपा का वास होता है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार सफला एकादशी का व्रत कब रहेगा, व्रत का पारण कब और कैसे किया जाएगा। इसके अलावा आप जानेंगे इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में और आप जानेंगे सफला एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि के बारे में। इस बार एकादशी तिथि 25 दिसंबर बुधवार की रात 10:30 से शुरू होकर 26 दिसंबर गुरुवार को मध्य रात्रि 12:44 पर समाप्त होगी। इसलिए इस बार 26 दिसंबर गुरुवार को ही केवल एक दिन सफला एकादशी का व्रत रहेगा। सभी वैष्णव जन या ग्रस्त जन एकमात्र इसी दिन एकादशी का उपवास रखेंगे। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस बार गुरुवार के दिन एकादशी पढ़ने से इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 दिसंबर गुरुवार की मध्यरात्रि 12:45 से और 28 दिसंबर शनिवार की सुबह 2:26 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। यानी कि इस बार शुक्रवार को सुबह से लेकर मध्यरात्रि तक द्वादशी तिथि विद्यमान रहेगी। और पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को स्वरूप द्वादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के नारायण रूप की पूजा करने का विधान बताया गया है। ऐसा करने से महायज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। इस द्वादशी के बारे में श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था, जिसका जिक्र महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में भी किया गया है। और भगवान विष्णु की पूजा के लिए खास दिन होने से श्री कृष्ण ने इस तिथि को पर्व कहा है। ऐसे में जो भक्त भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, अटूट विश्वास रखते हो, वो इस बार एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों ही दिन उपवास रख सकते हैं यदि आपकी सामर्थ्य हो। 26 दिसंबर गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:33 से 6:21 तक। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 7:10 पर, सूर्यास्त शाम 5:44 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:50 से 7:12 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 5:32 से 6:54 तक रहेगा। इस बार सुकर्मा योग भी इस दिन बन रहा है, जो कि रात 10:23 पर समाप्त हो जाएगा। गोधूली मुहूर्त, जिसमें आप शाम की पूजा कर सकते हैं, शाम 5:29 से 5:57 तक रहेगा। और राहु काल का समय दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहने वाला है। अब जानते हैं द्वादशी तिथि के दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो 27 दिसंबर शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर, सूर्यास्त शाम 5:45 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:22 तक। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:50 से 7:12 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:49 तक रहेगा। और इस दिन राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। 27 दिसंबर को गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:30 बजे से 5:57 तक। हरिवासर का समय, जो कि द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है, इस बार 27 दिसंबर शुक्रवार को ही सुबह 6:15 पर समाप्त होगा। और मान्यताओं के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए, बल्कि इस समय भगवान श्री हरि की पूजा, भजन, कीर्तन या किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। सफला एकादशी व्रत खोला जाएगा 27 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7:10 से 9:50 के बीच में। सफला एकादशी खर मास में पड़ने वाली पहली एकादशी और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल की अंतिम एकादशी होती है। एकादशी और द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु को चंदन, फल, फूल और जल या पंचामृत चढ़ाने से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, मनोकामना भी पूर्ण होती है। स्कंद पुराण के अनुसार हर महीने की एकादशी और द्वादशी तिथि पर शंख में दूध और गंगाजल मिलाकर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद पूजन सामग्री और फिर तुलसी पत्र चढ़ाएं। पूजा में भगवान विष्णु को मौसमी फल अर्पित करने के साथ ही तुलसी के पत्ते का भोग भी अवश्य लगाएं। एकादशी के दिन व्रत रखकर अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है।
एकादशी के व्रत में चावल खाना वर्जित माना गया है। वहीं जो भक्त एकादशी का उपवास रखने में समर्थ ना हो, वे केवल भक्ति भाव से भगवान का पूजन करके और चावल का त्याग करके भगवान को समर्पित व्रत की कथा श्रवण करके भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी इस बार सफला एकादशी का उपवास अवश्य रखना चाहिए। इसी शुभकामना के साथ कि श्री हरि आपको आपके सभी कार्यों में सफलता प्रदान करें। आपसे जल्दी ही मिलते हैं सफला एकादशी व्रत कथा की वीडियो में।